हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 84 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते हैं। क्यों भाई, कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में जियो डैनियल के शॉप पे था। वहाँ पर वो डैनियल से बोल रहा था, मुझे यहाँ सबसे महंगा लंच बॉक्स दो। और अब वहाँ पर वो उस लंच बॉक्स को खाने लगता है और वो बोल रहा था कि ये लंच तो सच में काफी डिलीशियस है। और वहीं पीछे से डैनियल उससे बोलता है, हे जियो, आजकल तुम काफी कूल लग रहे हो। और वहीं हानुल सोच रही थी, ये यहाँ पर महंगा लंच बॉक्स खरीद के स्टाइल दिखा रहा है। और अब वहाँ जियो बोलता है, हे डैनियल, तुमने ये बात नोटिस कर ली, आजकल मैंने अपने रहने का स्टाइल चेंज कर लिया है क्योंकि आजकल मैं काफी सारे पैसे जीत रहा हूँ। और अब वहाँ डैनियल बोलता है, लगता है जियो को पहले से ही गेम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इस वजह से वो काफी पैसे जीत रहा है। और अब हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं। तब जैक जियो से बोल रहा था, हे जियो, मुझे माफ करना, मैं आजकल तुम्हें गेम की इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि बॉस को इस बारे में पता चल गया है, तो तुम इस बात को समझो। वहीं जियो सोच रहा था कि अब मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन अच्छा है कि मैं पहले ही काफी पैसे जीत चुका हूँ। और अब जियो के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस वजह से उसके पास काफी समय हो गया था कि उसने वो गेम नहीं खेला था। तो अब जियो अपने घर में होता और सोच रहा था, गेम खेले बिना मैं काफी बोर हो रहा हूँ, क्या मुझे खुद से वो गेम खेलना चाहिए। मेरे पास पहले से गेम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं गेम हारूंगा ही। और वैसे भी मैं पहले काफी पैसे जीत चुका हूँ, और अगर मैं इस बार हार भी गया तो थोड़े से ही पैसे हारूंगा। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। ये गेम मैं बस अपने थोड़े मजे के लिए खेल रहता हूँ, और वैसे भी मैं कभी हारने लगा तो मैं कभी भी रुक सकता हूँ। और अब जियो वहाँ पर वो गेम खुद से खेलना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर वो लगातार 3 बार जीत जाता है और वो अपने मन में बोल रहा था, लगता है इस गेम में मैं काफी अच्छा हूँ। और अब 3 बार खेलने के बाद वो अब गेम हारने लगता है, लेकिन उसे गेम खेल के काफी मजा आ रहा था। तो अब उसको ध्यान नहीं था कि वो काफी पैसे हार चुका है, लेकिन इतने पैसे हारने के बाद भी अभी भी उसके पास काफी पैसे बचे थे। तो वो अपने मन में सोच रहा था, अभी भी मैं प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो खेलते खेलते वो सारे पैसे हार जाता है जो कि उसने पहले जीते थे। और वहीं जियो सोच रहा था, मुझे उसी समय खेलना बंद कर देना चाहिए था जिस समय मैं जीत रहा था। मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। वैसे भी मैं हार हार के मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन खैर जो भी हो, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और अब जियो वहाँ पर अपना फोन साइड रख के सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में वही चल रहा था कि मैं वापस से उसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अब मेरे पास जीता हुआ एक भी पैसा नहीं है, लगता है कि मुझे और खेलना चाहिए। मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ, मैं दोबारा से वो सारे पैसे जीत सकता हूँ। मुझे बस तब तक खेलना होगा जब तक मैं अपने सारे पैसे जीत नहीं जाता। अब जियो के रूम की लाइट पूरी रात भर जल रही थी, तो वो पूरी रात गेम खेल रहा था। और अब अगले सीन में हम जियो का स्कूल देखते हैं। वहाँ डैनियल और जैक जियो की तरफ देख रहे थे, और वहीं जियो अपने मन में सोच रहा था, मैं अपने सारे पैसे हार गया। मैं रात भर खेलता रहा, कभी मैं जीतता था और कभी हारता था, लेकिन अब मैं अपने सारे पैसे हार चुका हूँ। वहाँ पर जियो की हालत काफी खराब थी। तो वहीं बगल में जो मोटी वाली क्रिस्टल थी वो उसके पास आती है और उसे अपना रुमाल देती है और उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। और अब अगले सीन में जियो स्कूल के कॉरिडोर के पास जा रहा था। वहाँ पर वो सोच रहा था, मैं अपने सारे पैसे एक ही झटके में हार गया। अगर मेरे पास थोड़े और पैसे होते तब मैं उन पैसों से दोबारा खेल के और भी ज्यादा पैसे बना सकता था। तभी वहाँ पर वो बंदे आ जाते हैं जिन्हें जैक ने लास्ट एपिसोड में मारा था, और वो जियो से बोलते हैं, कल तू अपने दोस्तों को लेके आया था और तूने अपने दोस्तों से हमें पिटवाया, तो आज तू मेरे पीछे आ। लेकिन वहाँ पर जियो पहले से काफी उदास था, तो वहाँ पर वो डरावने अंदाज में बोलता है, चलो, क्या तुम दोबारा से मुसीबत में पड़ना चाहते हो? इस समय तुम हमें परेशान मत करो। और जियो का ऐसा बिहेवियर देख के वो काफी हैरान हो जाता है। वहाँ पर वो जियो को छोड़ भी देते हैं। अब जियो वहाँ से चले जाता है और वो अपने मन में सोच रहा था, मुझे और ज्यादा पैसों की जरूरत है, मुझे थोड़े और पैसे चाहिए। और अब जियो अपने घर जाके अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे एक
एक एकेडमी ज्वाइन करनी है, मुझे उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। वहाँ जियो की माँ बोलती है तुम्हें अचानक से एक एकेडमी ज्वाइन करनी है, क्या तुम्हें पढ़ने का इतना मन करता है? जियो बोलता है वो मुझे यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। जो मेरे बाकी के स्कूल के दोस्त है वो 3-3 जगह पे पढ़ाई करते हैं। और वहीं वो अपने मन में सोच रहा था मैं अपनी माँ से 3 एकेडमी के पैसे लूंगा, तब मेरे पास पूरे $1500 हो जाएंगे और इस बार तो मैं अपने पैसे वापस जरूर जीतूंगा। और अब वहाँ पर जिहो की माँ उसे $1500 दे देती है, लेकिन वहाँ पर जिहो वो सारे पैसे भी हार जाता है। और अब जिहो डैनियल के पास जाता है और डैनियल को सारी बातें बताता है। और वहाँ पर डैनियल को अंदाजा नहीं था कि जिहो अभी काफी सीरियस कंडीशन में, वो काफी सारे पैसे हार चुका है। वहाँ पर डैनियल जिहो से बोलता है जिहो क्या तुम यहाँ पर 1 मिनट के लिए संभाल लोगे, मैं जरा वॉशरूम से आया। और अब डैनियल के जाने के बाद वहाँ कैश काउंटर बिल्कुल खाली था। वहाँ जिहो के मन में एक आइडिया आता है, वो सोच था मैं डैनियल से कुछ पैसे उधार लूंगा, यहाँ से मैं कुछ पैसे निकाल लेता हूँ और आज ही जीतने के बाद मैंने जितने भी पैसे उधार लिए होंगे यहाँ पर आके मैं वापस रख दूंगा। वैसे भी इस बारे में डैनियल को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि मैं यहाँ पर दोबारा से पैसे रख दूंगा। और अब अगले सीन में हम जिम देखते हैं। वहाँ पर क्रिस्टल वर्कआउट कर रही होती है और उसे देख के आसपास के जिम के लड़के सोच रहे थे वो लड़की तो कमाल की है, जरा उसकी तरफ देखो, वो तो काफी सुंदर है। तभी उनमें से एक बंदा क्रिस्टल के पास जाता है और बोलता है एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें देख रहा था और मुझे तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया। और वहीं आसपास के लड़के सोच रहे थे ये बात मुझे इससे पहले जाके उस लड़की से बोल देना चाहिए था, अब मुझे इस लड़के से जलन हो रही है। लेकिन वहाँ क्रिस्टल कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तो फिर वो लड़का बोलता है ही प्लीज कुछ तो जवाब दो मेरी बात का। वहीं क्रिस्टल अपने मन में सोच रही थी सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं। और वहाँ पर वो लड़का सोच रहा था ये इतनी आसानी से पटने वाली नहीं है। तभी वहाँ पर हम गन को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा था। वहाँ पर वो उस लड़के से बोलता है ओए तू उसे अकेला छोड़ दे। और वहाँ पर वो लड़का गन को सुनते ही वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वहीं क्रिस्टल बोलती है ये लोग कभी नहीं थकते, लेकिन गन तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से मुझे ऐसे लोग अब थोड़े कम मिलते हैं। मेरे फादर ने क्या बोला था, तुम और गो किसी को ढूंढ रहे हो, मैं सही बोल रही हूँ ना? वहाँ गन बोलता है हाँ हमारी टीम के लिए एक मेंबर चाहिए, इसी वजह से तुम्हारे फादर एक बंदे को ढूंढ रहे जो कि मेरी और गो की टीम में शामिल हो सके। और वैसे एक बंदा है जिसके ऊपर मेरी नजर भी है, शायद वो हमारी टीम के लिए बिल्कुल सही रहेगा। और अब सीधा इसके बाद हम जैक को देखते हैं और अब वहाँ पर जैक जॉन के साथ और अपने बॉस के साथ बैठ के खाना खा रहा था। वहाँ जॉन बोल रहा था लगता है जियो पागल हो गया और वो बहुत सारे पैसे कलेक्ट कर रहा है और जुए में लगातार हारे जा रहा है और वो सारे उस साइट पे पैसे लगा रहा है जिसे बनाने में हमने सिर्फ $300 खर्च करे हैं। और वो हमेशा मुझसे बोलता रहता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू, कितना बड़ा बेवकूफ है वो। और वहाँ पर जॉन उस मोटे से बोल रहा था जियो को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, उसे लगता है कि तुम हमारे बॉस हो, तुमने देखा था जब वो तुमसे मिला था तब वो कितना ज्यादा केयरफुल था। और अब वहाँ जॉन बोलता है जियो को मिला के पूरे अभी तक 10 लोग हो चुके हैं जिन्हें मैं अभी तक इस ऐप में लेके आया हूँ, तो जितने भी मेरे 40% पैसा बनता है वो तुम मेरे अकाउंट में भेज देना। और वहाँ पर अब जॉन बोलता है कम से कम मुझे $10,000 तो मिलने ही चाहिए। तभी वहाँ जैक बोलता है ओए तू अपना मुंह बंद रख, तू हमेशा हमसे भीख मांगता रहता है, तुझे पता भी है बॉस बिजनेस किस चीज का करते हैं, तुझे सच में लगता है कि हम दोस्त हैं? और अब वहाँ पर जॉन सॉरी बोलता है, लेकिन तभी वहाँ पर जियो की एंट्री होती है और वो बोलता है जैक क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? मैंने जो अपने दोस्त के स्टोर से पैसे लिए थे वो भी मैं हार चुका हूँ, मुझे कुछ भी करके सारे पैसे रिकवर करने होंगे। वहीं जॉन सोच रहा था ये तो सच में काफी मुसीबत में आ चुका है। वहीं जैक सोच रहा था इसके लिए अब गेम खत्म हो चुका है। वहाँ जियो बोलता है मुझे इस बार पूरा यकीन है, मैं इस बार जीत के रहूंगा और सारे पैसे रिकवर कर लूंगा। वहाँ जैक सोच रहा था ये लड़का अब हमारे लिए मुसीबत बन रहा है, लगता है इसे अब ठिकाने लगाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर उनका बॉस बोलता है हे तो मैंने सारी बातें सुन ली है, मुझे ये सुन के तुम्हारे लिए सच में काफी बुरा लग रहा है। हे जैक तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए। हे बच्चे हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। क्या तुम अपने घर के कागज और फादर की आईडी हमें लाके दे सकते हो? और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इस टारगेट को कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।